नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नीरज चोपड़ा का आज फाइनल मुकाबला है। रात 11:55 पर जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन राउंड में फेंका था उन्होंने 89.34 जेवलिन और पहले ही बार में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। 2021 में टोक्यो में नीरज ने इतिहास रचा था और आज पूरे भारत की नजर नीरज पर है और हर कोई प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है कि एक बार फिर से नीरज इतिहास रचे और गोल्डन बॉय की जो उनकी इमेज है उस इमेज को और चमकाए। और आज हर तरफ दुआओं का दौर चल रहा है। और 2021 में जो उन्होंने इतिहास रचा था और इसमें पेरिस ओलंपिक में भी जो उन्होंने क्वालिफाई किया, पहली बार में 89.34 उन्होंने जो थ्रो फेंका, उसके बाद से ये लग रहा था कि इस बार गोल्डन बॉय एक बार फिर से अपनी चमक बिखेरेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। पूरे देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। कहीं कोई हवन पूजन कर रहा है तो कहीं दुआएं मांगी जा रही हैं। और आज मुकाबला होगा 11:55 पर रात में। ये फाइनल मुकाबला होगा जेवलिन थ्रो का और एक बार फिर से गोल्डन बॉय से गोल्डन की ही उम्मीद है और गोल्ड मेडल जीत कर लाना है। इसको लेकर आज पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि गोल्डन बॉय एक बार फिर से गोल्ड पे निशाना साधे। उत्साहित हैं हम लोग कि भाई रात के कब 11:55 होते हैं। सभी गांव वाले भी उत्साह में घूम रहे हैं। भाई जैसे ही 11:55 होंगे तो वैसे ही सभी लोगों की एक जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने की नीयत पूरी जी जान लगा देगा। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी स्क्रीन बाहर गली में लगेगा बैठक में और सभी लोग उत्साहित हैं। भाई कुर्सी का मतलब हर चीज का प्रबंध हम लोगों ने किया हुआ है। विनेश का जैसे मतलब एक कैरियर एक किस्म का रुक सी गया है। जो उसे उम्मीदें थी एकदम पता नहीं क्या वो वेट का कोई उनके साथ हुआ है तो उसको लेके मतलब एकदम पूरे भारत को ये झटका सा लगा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था हमारे हिसाब से। तो मतलब ये मेडल अपना पक्का था और हमारे हिसाब से तो ये गलत हुआ है। देखो जी, तैयारी पूरी हो रही है और मेहनत पूरी कर रहा है बच्चा। उम्मीद तो गोल्ड के है। वो देखो जी किस्मत क्या जागेगी। नहीं जी, बातचीत नहीं। घर में अच्छा चल रहा है जी माहौल और थारे भर के 5-7 भाई आ रहे हैं और आसपास के भी आ रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा का आज पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबला होगा और यह मुकाबला रात 11:55 पर शुरू होगा। नीरज चोपड़ा के मुकाबले को लेकर दिल्ली में स्कूल में उनके लिए हवन पूजन किया गया, जहां छात्रों ने उनके गोल्ड जीतने के लिए प्रार्थना की है। भारत के वंडर बॉय नीरज चोपड़ा आज रात 11 बजे के करीब जेवलिन थ्रो में अपना जलवा दिखाएंगे और उससे पहले पूरे देश में दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके के विद्या बाल भवन स्कूल में और आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों द्वारा यहाँ पर नीरज चोपड़ा की जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है, हवन की जा रही है, दुआओं का दौर जारी है। क्योंकि पिछले टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था, देश का नाम रोशन किया था और एथलेटिक्स में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल मिला था। और अब आज नीरज चोपड़ा का फाइनल मैच होना है। जो ट्रायल मैच हुए थे उसमें नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। उसके बाद पूरे देश की निगाहें नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं विद्या बाल भवन स्कूल में, मयूर विहार फेज 3 में ये स्कूल है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं वो नीरज चोपड़ा के बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी के समय स्कूल में हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तमाम बच्चे यहाँ भक्ति रंग में जुड़े हैं। स्कूल के प्रिंसिपल निशांत हमारे साथ हैं। नीरज चोपड़ा का आज मैच है, गोल्ड मेडल की उम्मीद पूरा देश कर रहा है, आप लोग हवन पूजा कर रहे हैं। आज का दिन हमारे भारत देश के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है पेरिस ओलंपिक में, क्योंकि रात 12 बजे हमें पहला गोल्ड आज मिल जाएगा नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। आप लोग हवन पूजा कर रहे हैं आज पूरा बच्चों में जोश है उनकी जीत के लिए। हम आज हवन का यहाँ फंक्शन हमने रखा हुआ है, बच्चों ने गाने बजाने का फंक्शन रखा हुआ है ताकि पूरा जोश हम यहाँ से पूरे देश में एक जोश भर दें गोल्ड मेडल के लिए। बिल्कुल, देखिए तमाम बच्चे अपने हाथों में नीरज चोपड़ा का जो प्ले कार्ड है, जो बैनर से वो लेके पहुंचे हैं। क्या उम्मीद लग रहा है नीरज चोपड़ा से? सर, नीरज चोपड़ा गोल्ड ही लेकर आएंगे और क्या आएगा और इंडिया को कहेंगे गोल्ड मॉर्निंग इंडिया। 140 करोड़ देशवासियों को ये उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा आज गोल्ड मेडल लेकर आएगा। अपने कैमरा सहयोगी सेरा के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली।
पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर आज एक बार फिर से हर भारतीय की उम्मीद है। नीरज चोपड़ा पर इस ओलंपिक में ग्राउंड पर उतरे और ऐसा भाला फेंका कि सीधे फाइनल में वो प्रवेश कर गए। आज एक बार फिर से नीरज से गोल्ड की उम्मीद है। नीरज चोपड़ा के इरादे चट्टान जैसे मजबूत हैं। नीरज चोपड़ा का हुनर समंदर जैसा गहरा है। नीरज चोपड़ा एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। दुनिया में हिंदुस्तान का तिरंगा शान से फहराएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड बनकर चमके नीरज चोपड़ा पर आज एक बार फिर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। देश एक बार फिर नीरज चोपड़ा से गोल्ड की आस लगाए हुए है। देश के खाते में एक बार फिर गोल्ड मेडल जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जब नीरज चोपड़ा ट्रैक पर होते हैं तो देश की सांसें थमी हुई होती हैं, लेकिन जैसे ही नीरज चोपड़ा के हाथ से भाला निकलता है वो सीधा इतिहास दर्ज कर देता है। स्टेडियम और देश की आवाम एक बार फिर से जोश और उल्लास से भर जाती है। नीरज चोपड़ा का नाम गुंजायमान हो जाता है। नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास दर्ज किया था। हाल फिलहाल में पेरिस में चल रहे ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ग्रुप को मिलाकर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने 89.34 मीटर की दूरी तय कर पहला स्थान हासिल किया और उनके बाद दूसरे स्थान पर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स रहे, जिन्होंने 88.63 मीटर दूर भाला फेंका। तीसरे स्थान पर जर्मनी के जूलियन वेबर रहे, जिन्होंने 87.76 मीटर की दूरी तय की। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम 86.59 मीटर की दूरी के साथ चौथे नंबर पर रहे। जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता के फाइनल में कम से कम 12 एथलीट क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में 84 मीटर का मार्क पार करके कुल 7 एथलीटों ने सीधे फाइनल में जगह बना ली है। अब इन 7 एथलीटों के बाद बेस्ट थ्रो करने वाले 5 एथलीटों को फाइनल में प्रवेश मिलेगा। नीरज चोपड़ा अब गोल्ड मेडल के लिए आज फाइनल में एक्शन में आएंगे। नीरज फाइनल में ओलंपिक के इतिहास में खिताब बरकरार रखने वाले 5वें पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी बनने के इरादे से उतरेंगे। अगर वो खिताब जीतते हैं तो ओलंपिक्स व्यक्तिगत वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। हालांकि अगर नीरज कोई भी पदक अपने नाम करते हैं तो भी वो स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत पदक जीतने वाले सिर्फ चौथे भारतीय खिलाड़ी होंगे। देश की आजादी के बाद बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रजत और कांस्य, पहलवान सुशील कुमार ने रजत और कांस्य, वहीं निशानेबाज मनु भाकर 2 कांस्य ही भारत के लिए 2 ओलंपिक्स पदक जीत पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।